आज से 1400 साल पहले ये बात है मक्का की। अरे सुना है मोहम्मद आज शयारी करने लगा है। मैंने भी सुना है। जब अल्लाह का घर किसी मंदिर से कम न था। अरे यही तो हमारे खुदा हैं और यही हमें सब कुछ देते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से गए हुए करीब 500 साल से भी ज्यादा हो चुके थे और दुनिया में अल्लाह का कोई भी नबी नहीं था। अल्लाह के घर के अंदर 360 से भी ज्यादा मूर्तियां रखी गई थी, लेकिन इनके इन झूठे खुदाओं के खिलाफ अल्लाह ताला कुरान मजीद की सबसे पावरफुल सूरा इखलास को नाजिल करते हैं। इस वक्त मक्का की हालत कुछ ऐसी थी कि हर एक के पास अपने अपने खुदा थे। आओ आओ पैसे दो और मेरे भगवान से जो कुछ मांगना हो मांग लो। ये वो दौर था जब लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई तौहीद को पूरी तरह भूल चुके थे। मक्का शिर्क और बुत परस्ती का गढ़ बन चुका था। दिन रात लोग इन्हीं बुतों की पूजा करते, इन बुतों को अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला समझते। ऐ हुबल हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर रहम। मक्का के लोग इन्हीं बुतों को पूछ कर पूरी तरह भटक चुके थे। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। जब मक्का के ये लोग बहुत ज्यादा गुमराह होते हैं, तब अल्लाह ताला अपने नबी पे पहली वही भेजते हैं। इक़रा पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। इस वही के बाद अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और दौड़कर अपनी बिलवड वाइफ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास चले जाते हैं। और बस यही से अल्लाह के नबी को बहुत बड़ा मिशन सौंप दिया जाता है कि आपको पूरी इंसानियत तक हमारी बात पहुंचानी है। अल्लाह के नबी जब सफा की पहाड़ पे चढ़ते हैं, ये पहाड़ी पे आखिर कौन चढ़ रहा है? वो तो मोहम्मद हैं। तो वो सारे लोगों को वहाँ ऊंचाई से बुलाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? हाँ हाँ क्यों न कहें, आप हमेशा सच बोलते हैं, हम जरूर यकीन करेंगे। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, तो लोगों सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूँ। इन बुतों की इबादत छोड़ दो और सिर्फ उस एक अल्लाह की इबादत करो। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? अपने खुदाओं को नाराज कर दें? इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ताज्जुब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात इनके ऊपर बिजली की तरह बरसती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब गुस्से से आप पे जोर से चिल्लाते हैं, आपको बद्दुआएं देते हैं। क्या नाश हो तेरा, टूट जाएं तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? नबी की ये बात कि तुम अपने बुतों को छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो, ये इनको कुछ रास ना आई। क्या हम इनकी पूजा छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते आए हैं? मक्का के इन सरदारों को पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रुकने वाले नहीं है, तो वो अब अल्लाह के नबी को परेशान करते, उन्हें खरीदने की कोशिश करते, उन्हें लालच देते। हमें कुछ करना ही होगा वरना मोहम्मद हमारा बहुत नुकसान करेगा। मक्का के ये सरदार अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते हैं। अगर तुम्हें माल चाहे, हम तुम्हें मक्का का सबसे अमीर आदमी बना देंगे। मोहम्मद, अगर आपको खूबसूरत बीपी चाहिए तो मक्का की हसीन बीवियां हम आपको दे देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी का एक ही जवाब था कि अगर तुम मेरे एक हाथ में सूरज रख दो और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो, तब भी मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। जब अल्लाह के नबी ने इन्हें अल्लाह की इबादत का कहा, तो इनके बीच एक नई बहस शुरू हुई। अरे बताओ, तुम्हारा खुदा कहाँ है? वो नजर क्यों नहीं आता? कहाँ है अल्लाह? हम उस खुदा की इबादत करें जो न नजर आता है, जिसका न कोई खानदान है, ये कैसी बात हुई? मक्का के मुशरिक ये सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। हम इन भूतों की इबादत कैसे छोड़ दें? ये तो हमारे बाप दादा की इबादत थी। एक तरफ तो वो नबी का मजाक उड़ाते कि तुम्हारा खुदा कहाँ है, वो कैसा दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते। मोहम्मद आज तक हमेशा सच बोलता रहा है, लेकिन मैं अपने बाप दादा का दीन कैसे छोड़ दूं? वो क्यों हमें मुसीबत में डाल रहा है?
मक्का के मुशरिक अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे सवाल पूछते जिसका जवाब अभी आपके पास नहीं था। अरे बताओ ना मोहम्मद, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? अच्छा, उसका कोई बेटा तो होगा ना? क्या अल्लाह सोने का बना है? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि आप चुप रहे और अल्लाह की वही का इंतजार किया। मुझे समझ नहीं आता, पैगंबर उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? मेरे भाई, पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। हो न हो, आप जरूर अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं। यानी वही के इंतजार में? बिल्कुल। और फिर वो जवाब आ ही गया जिसका मक्का के सरदारों को बेसब्री से इंतजार था। काफी इंतजार करवाया आपने। इस मामले में हमारे देवता बड़े मेहरबान हैं। वो इतना नहीं तड़पाते। अब छोड़िए ये बातें। सही कहा। आप तो ये बताइए, क्या सोचा आपने? अल्लाह ताला ने अपने नबी पे कुरान की सबसे पावरफुल सूरह इखलास नाजिल किया। पैगंबर ने सरदारों को काफिर कह दिया है। क्या? कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। बचपन से ही हमें मदरसों में सूरह इखलास याद कराया जाता है, पर अफसोस हमें इस सूरह का मतलब भी पता नहीं होता। तुम्हें पता है सूरह इखलास का मतलब क्या है? नहीं यार, मुझे तो पता ही नहीं है। यही 4 आयतों वाली सूरत हमें अल्लाह ताला का तारुफ कराती है। ये वो सूरह है जो कुरान के 1/3 हिस्से के बराबर है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है वो है इस सूरह का नाम, इखलास। देखो, जब भी हम कुरान पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा किसी भी सूरह का नाम, फॉर एग्जाम्पल सूरह अर-रहमान, इसका नाम भी पहली आयत में ही आया है। इसी तरह सूरह तौहा, इसका नाम भी आया है। लेकिन जो सूरह इखलास का नाम है वो इस सूरह में आता ही नहीं है। स्कॉलर्स कहते हैं कि इस सूरह को इखलास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूरह पूरे तौहीद का नुस्खा है। इस सूरह को अगर कोई इंसान सच्चाई, सिंसियरिटी और दिल लगा कर पढ़े तो इससे उसका दिल साफ हो जाता है। मतलब शिर्क, डाउट्स अबाउट अल्लाह और बाकी सारे गलत अकीदे एकदम क्लियर होते हैं। अब अगर हम इस सूरह को समझने की कोशिश करें तो पहली आयत क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। मतलब कह दो कि अल्लाह सिर्फ एक है, ना उसका कोई पार्टनर है, ना उसका कोई इक्वल है। देखो, कुरान मजीद के 3 इम्पोर्टेंट थीम्स है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। और इस सूरह की मेन मैसेज ही तौहीद के बारे में है, क्योंकि इस पहली आयत में ये जो वर्ड अहद आया है इसका मतलब ही है ऐसा बीइंग, ऐसा खुदा जिसका कोई बराबर नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई पार्टनर नहीं हो सकता। और ये बात समझना मक्का के मुशरिकों के लिए कहाँ आसान थी, जिनका हर एक जरूरियात के लिए एक अलग अलग खुदा था। मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरी मदद कर। ऐ लात, हमें बारिश दे दे, हमारी हालत बहुत खराब है। अब अगर हम दूसरी आयत में मूव ऑन करें, अल्लाह समद, यहाँ पर डायरेक्टली यूनिक खुदा की बात हो रही है। ये वर्ड असमद, इसका मतलब ही है द वन हु नेवर नीड्स बट ऑलवेज गिव्स। हम तो उस पर हर वक्त डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अल्लाह को हमारी जरूरत कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं। यहाँ पे और एक वर्ड था, हुआ, इसका मतलब होता है वो। 3rd पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन की बात हो रही है, जैसे एक चीज को पॉइंट करना जिसकी एग्जिस्टेंस ऑलरेडी मौजूद है। जब कुरैश के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बताओ तुम्हारा खुदा कहाँ है, कैसा दिखता है, तो जवाब क्या आया? कुल हुआ। यानी अल्लाह का बयान कोई नई चीज नहीं थी। अल्लाह अभी अभी कोई नए खुदा नहीं बने थे। अल्लाह ही मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा थे, अल्लाह ही यूनुस अलैहिस्सलाम के खुदा थे, अल्लाह ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा थे, और अल्लाह ही हम सब के खुदा है। अब 3rd आयत क्या कहती है? लम यलिद वलम यूलद, ना तो वो किसी से जने हैं और ना उनसे कोई जना है। ये आयत सिर्फ कुरैश वालों के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए थी, जो पॉलीथियज्म यानी शिर्क को बिल्कुल खत्म करती है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी इसी कंसेप्ट पे तो बना है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और अब लास्ट आयत क्या है? वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसके बराबर ना कोई है, ना था और ना होगा। अब आप जरा सोचो, एक ऐसी सूरह जिसकी सिर्फ 4 आयतें हैं, लेकिन फिर भी ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है कि हर हालत में हमें सिर्फ अल्लाह पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए।
दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।